अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पाकिस्तानी सियासत के लिए आज एक स्याह दिन है और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अफसोसनाक दिन है आज। टाइटल में आपने देख लिया होगा, हमारे मुल्क की जो एक बड़ी कन्विक्टेड औरत है और जिसको हम सर्टिफाइड चोरनी के नाम से बुलाते थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो एवनफील्ड रेफरेंस केस चल रहा था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया है और उस केस को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उस केस के थ्रू उनके ऊपर जितने सज़ाएँ थीं, जितने उनके ऊपर उनको उसके फ़ाइन वगैरह पड़ा था, वो सारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ख़त्म कर दिया और हमारे लिए ये एक बड़ा दुख का और एक गम का मुकाम है। बहरहाल मैं आपके लिए कुछ क्लिप्स लेके आया हूँ, पहले वो क्लिप्स देख लें, फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी तो वीडियो स्टार्ट है। बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को वो कहते सफदर वो नहीं आए तो कहीं गए। बहुत बहुत सफदर को मुबारक। और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी। बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बहुत करम किया। जो दोनों बेटी हैं अब जी अस्सलाम वालेकुम। अब जी आप अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है और अल्लाह ताला ने आपके मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। नहीं जी ठीक है, वो मुझे पता है। जी जी बिल्कुल। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो, ये अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किए और इंशाल्लाह अभी हम वो दिन जल्दी देखेंगे। अल्लाह ताला आपको इज्जत से अपने मुल्क वापस लेके आएगा इंशाल्लाह। बंद हो जी। I love you जी। मीडिया टॉक करने लगी और जी उसको भी प्लीज मेरा थैंक यू कन्वे कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। मरियम नवाज की आजादी पर सियासी हरीफ भी मैदान में आ गए। पीटीआई रहनुमाओं ने लीगी रहनुमा के बरी होने पर ट्विटर पर अपना रद्द अमल दे दिया। शहबाज गिल ने तंजिया अंदाज में लिखा, मुबारक पाकिस्तान, बाजी मरियम भी बरी हो गई, चोरी हलाल हो गई, डार साहब भी जल्दी बरी हो जाएंगे, लगता है नवाज शरीफ साहब भी जल्द ही बरी हो जाएंगे। असद उमर ने कहा, रोज महंगाई बढ़ रही है और रोज इंपोर्टेड हुकूमत के लीडरों के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। ये हैं वो असल मकासद जिनके लिए साजिश करके इमरान खान को हटाया गया। फवाद चौधरी ने तो अदालती निजाम पर ही सवाल उठा दिया। बोले, मुल्की इदारे अवाम का एतमाद खो चुके, वो किसी के हक में फैसला दें या खिलाफ, अवामी राय आमा में इस फैसले की कोई हैसियत ही नहीं रह गई। बाबर अवान भी फैसले पर नाला नजर आए। लिखा, मुल्क भर के छोटे चोरों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और अठाई गिरों के लिए इनामी स्कीम। महकमे जेल खाना जात शरीफ खानदान की तालीमात मुजरिमों को पढ़ाए ताकि एनआरओ और जहाज उन्हें दरवाजे पर मिले। अच्छा जी नाजरीन, ये थे जी कुछ क्लिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था और नून लीग के जो लीडर्स हैं उनकी खुशी का कोई हाल नहीं रहा और कुछ समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी चोरनी, एक ऐसा ख़ानदान जिसने पिछले 30 साल से पाकिस्तान को खा खा के बुरा हाल कर दिया है, उसकी आज़ादी पे ये लोग इतना खुश हो रहे हैं।
शहबाज शरीफ ने जिस तरह उसको गले लगाया और उसको थपकियाँ दी हैं, शहबाज शरीफ को शायद ख़ुद भी अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये औरत इसका कितने ख़िलाफ़ है, और यही औरत आगे जाके इसके गले पड़ेगी। और पीछे जो वो टेस्ट ट्यूब बेबी आता तैयार है, वो खड़ा हुआ हंस रहा है और खुश हो रहा है कि हम लोग जो है वो अपनी चोरनी को आज़ाद कर चुके हैं। बहरहाल मरीम नवाज़ को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एवनफील्ड रेफरेंस केस था उससे रिहा कर दिया है, और आज इस केस की समाअत हुई थी और इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में ये केस चल रहा था। जस्टिस आमिर के कुछ रिमार्क्स इस तरह थे कि उन्होंने जो नैब के प्रोसिक्यूटर आए हुए थे उनसे उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है अभी तक कि जो एवनफील्ड के जो फ़्लैट्स हैं वो इन लोगों के नाम हैं, और अभी तक वो इस बात को ठीक तरह प्रूफ नहीं कर चुके थे क्योंकि इनको अभी तक उसके कोई पेपर वर्क या कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं मिल सके। उसके अलावा जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे उनका ये भी एक रिमार्क्स थे कि जो मरीम नवाज़ है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट की सर्वेंट अभी तक नहीं है जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, क्योंकि नैब के अंदर जो उन्होंने कानून रखा हुआ है वो ये है कि नैब सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो हाथ डाल सकता है, और जो आम लोग हैं उसके ऊपर नैब जो है वो एक्शन नहीं ले सकता। बहरहाल जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो टैक्स के या किसी और चीज़ के केस में इनके ऊपर आप रेफरेंस बना सकते हैं, लेकिन ये वाला रेफरेंस जो है वो गलत है। बहरहाल ये जी केस की आज की प्रोसीडिंग थी, और इसकी बेस पे आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मरीम नवाज़ को और उनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है कैप्टन सफदर, उन दोनों को जो है केसेस से रिहा कर दिया है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड कर दूं। अगर हम देखें और डिस्कस करें कि जो हमारे पास एवनफील्ड केस था ये असल में था क्या, ये रेफरेंस बना कब था और इसके अंडर कौन कौन लोग आते हैं। अच्छा जी, जो हमारा एवनफील्ड केस है, एवनफील्ड रेफरेंस केस है, एक्चुअली 2016 के अंदर एक जर्मन न्यूज़पेपर ने बहुत सी फ़ाइल्स इकट्ठी की। कहा जाता है कि 11 से 12 मिलियन तक कुछ फ़ाइल्स उन्होंने डिफरेंट जो फ़र्म्स थी, जो हमारी लॉ फर्म्स होती हैं पूरी दुनिया में, उनसे वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, और उन्होंने 2016 में पनामा लीक्स के नाम से एक पेपर शाया किया। पनामा लीक्स में जो पेपर था उसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सब के नाम थे और बताया हुआ था कि किसके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है। 2016 में ही ये चीज़ का इंकशाफ हुआ कि जो लंदन में महंगी तरीन जगह हैं, जिनमें एक मेफेयर और पार्क लेन है, ये लंदन की इंतहाई महंगी जगह हैं कि जहाँ पे आप रहने का या जाने का सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे इंकशाफ हुआ कि 4 फ्लैट्स हैं जो कि इन शरीफ फैमिलियों के वालों के नाम में हैं, और ये लोग सन 1990 से वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। बहरहाल जब ये बात पाकिस्तान तक पहुँची और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया इसका, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने इसके ऊपर JIT बनाने के लिए ऑर्डर दिया, और 2018 में जुलाई में इसके ऊपर JIT बनी और इसके ऊपर केस चलना शुरू हुआ। JIT ने जब सारी तफ्तीश की, उन्होंने सारे रेफरेंस वगैरह इकट्ठे किए, तो उन्होंने ये केस आगे नैब में भेज दिया। जब नैब ने इसके ऊपर स्टडी की, तो जो नैब के प्रोसिक्यूशन जज थे, जो प्रोसिक्यूटर थे सॉरी, जिनका नाम मोहम्मद बशीर था, उन्होंने जो थी इन लोगों को सज़ा सुनाई जो कि शरीफ फैमिली के लोग थे। अगर हम उसके अंदर बात करें तो जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें जो नवाज़ शरीफ है, जो कि इनका सबसे बड़ा लीडर है डाकुओं का, उसको 10 साल कैद सुनाई गई थी और उसको 8 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना किया गया था। ये 2018 की बात हो रही है। उसके बाद इनका जो बेटा है हुसैन नवाज़, वो एक कन्विक्टेड जो है मुजरिम है और मफरूर है, उसका नैब ने अरेस्ट वारंट जारी किया था कि वो जब भी पाकिस्तान आएगा उसको अरेस्ट किया जाएगा, और इसी वजह से वो अभी तक मफरूर है, भागा हुआ है और पाकिस्तान नहीं आ रहा। तीसरे नंबर पे मरीम नवाज़ आती है, और मरीम नवाज़ के ऊपर उन्होंने जो था इम्प्रिजनमेंट का किया था। 7 ईयर्स जो थी उसको जेल होनी थी, और उसको 2 मिलियन पाउंड्स का जो था जुर्माना किया गया था। और चौथे नंबर पे मरीम नवाज़ के जो हस्बैंड है कैप्टन सफदर, उनको 1 साल के लिए कैद का जो था वो सुनाया गया था। बहरहाल ये सारा था जी हमारा जो एवनफील्ड का केस था, उसके बारे में कुछ डिटेल थी, मैं चाहता आप लोगों से शेयर कर ली जाए। अब अगर इस केस की तरफ आए जाएँ तो ये बड़ा एक अनोखा सा मामला है। समझ नहीं आती कि आप लोग अदालत की इन बातों को ठीक कहेंगे कि गलत कहेंगे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में तौहीन रसालत के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता था। आज वक्त आ गया कि तौहीन अदालत के नाम पे कत्ल किया जाता है। एक टाइम आता है कि कोई जज किसी किस्म का फ़ैसला देता है
किसी और की पार्टी की सियासत आती है तो उनका जज किसी और किस्म का फ़ैसला देता है। अगर देखा जाए तो आज जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे मोहम्मद बशीर साहब, ये वही नैब के प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने इसहाक डार का केस लड़ा था, और ये वही बंदा है, वही जज हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक में कहा था कि हम इसके ऊपर कोई रेफरेंस बनाते हैं या इसके बारे में कुछ स्कैंडल बनाते हैं ताकि हम लोग इससे निजात हासिल कर सकें, लेकिन मरीम नवाज़ ने कहा था कि नहीं, हमें इनको मनाना पड़ेगा। बहरहाल यही प्रोसिक्यूटर जो है नैब के, इन्होंने ही नैब की तरफ से केस लड़ा था शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को कन्विक्टेड ठहराने में। बहरहाल आज वो केस जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। मरीम नवाज़ जो है वो एक आज़ाद चोरनी की तरह दोबारा से सड़कों पे आ गई है, और ये पाकिस्तान की अदलिया पे, पाकिस्तान के कानून के निज़ाम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन लोगों के ऊपर ये बड़ा सवालिया निशान है जो इस पार्टी को पाकिस्तान में महंगाई मुकाओ मार्च के बाद लेके आए थे, और जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि जी डॉलर का रेट बड़ा ऊपर जा रहा है। बहरहाल हमारे मुल्क में इस तरह की बातें करने पे और इन लोगों के नाम लेने पे बड़ा सख्त एक्शन लिया जाता है, तो इसलिए अभी हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इनके बारे में कोई बात करें। बहरहाल आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका इस केस के बारे में और आज के प्रोसिक्यूशन के बारे में क्या ख्यालात हैं, मरीम नवाज़ के रिहा होने के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे शेयर करें और लाइक करें। आपकी सपोर्ट से ही जो मेरा चैनल है वो ग्रो करेगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।